हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड सारी एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेंशन किया गया है वो है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, जहाँ पे AC इक्वल बताया है AD के एंड AB बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, so that triangle ABC is congruent to triangle ABD। ये आपका पहला स्टेटमेंट पूछा है और उसके बाद और मेंशन किया गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट, मतलब इंडिविजुअली देखा जाए तो ये क्या दो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो ओवरऑल इस फिगर को देखते हैं। अब इसमें गिवन डाटा क्या क्या है। तो सबसे पहले मेंशन क्या किया गया है, AC इक्वल किसके है, AD के। अब ये क्या है, आप ब्रैकेट में लिख देंगे ये गिवन डाटा है। उसके बाद आपसे एंगल CAD जब बात करते हैं, एंगल CAD, इस पे एक लाइन ड्रॉ की गई है क्या, AB। तो ये क्या करती है, एंगल A को जो है बाइसेक्ट करती है। AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब जब ये स्टेटमेंट आप लिख दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल CAB इक्वल किसके हो जाएंगे, एंगल DAB के। ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद ACB और ट्रायंगल ADB जब दोनों फिगर में देखेंगे तो AB क्या दिख रही है आपको, कॉमन साइड दिख रही है। तो इन दोनों फिगर में क्या हो जाएगा, AB इक्वल किसके हो जाएगा, AB के, और रीजन में क्या लिख देंगे, कॉमन साइड। अब ओवरऑल देखिए तो क्या, सबसे पहले आपको मिली साइड, उसके बाद एंगल और फिर उसके बाद साइड। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, इस प्रॉपर्टी के थ्रू अब आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। और यही तो आपको क्या करना था, पहले स्टेटमेंट में प्रूव करना था। तो आपने इजीली क्या, पहला जो स्टेटमेंट प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। अब नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट गिवन है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो अब ये हमने क्या, जब थ्योरी क्लासेस में बताया था तो हमने CPCT रूल बताया था। CPCT हमने बताया था क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब जो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं उनके अदर जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये जो फिगर है इसमें जो बात की गई है BC और BD की, तो बाय CPCT इस स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, बाय CPCT क्या हो जाएगी, साइड BC इक्वल क्या हो जाएगी, BD के, बाय CPCT। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट आंसर सही हो गया। अब इसको अलग तरीके से, मतलब अब जितने भी पार्ट हैं, चाहे आप एंगल्स को ले लीजिए तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अदर साइड तो आपने प्रूव ही कर दी। तो इस तरीके से यदि आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन का रखा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD
equal to BC and angle DAB equal to angle CBA। तो प्रूव क्या करना है आपको? पहला स्टेटमेंट है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे BD इक्वल टू AC, और थर्ड में पूछा है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ओवरऑल इस फिगर से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी यदि हमने दोनों फिगर में प्रूव कर दी तो ये जो 2 पार्ट हैं तो इजीली हम इनको क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC। तो ट्रायंगल ABD मतलब ये वाले फिगर की बात की गई है, और फिर दूसरे में क्या है BAC। तो इन दोनों फिगर में हम सबसे पहले गिवन डाटा पे फोकस करेंगे। तो इस फिगर में जब देखते हैं तो आपके पास AD, और फिर इस फिगर में देखते हैं तो BC क्या है इक्वल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे AD इक्वल टू BC, और ये क्या हो जाएगा गिवन डाटा। उसके बाद फिर इस फिगर में देखेंगे तो एंगल जो A है इक्वल किसके है इस वाले फिगर में, तो एंगल B के। तो एंगल लिखेंगे कैसे, एंगल DAB इक्वल किसके हो जाएगा, तो एंगल CBA के, CBA के। ये भी क्या है गिवन है। उसके बाद अब जब दोनों फिगर को हम देखते हैं ABC और फिर उसके बाद DAB पे, तो आपको साइड AB क्या 2 बार काउंट करने पड़ रही है। मतलब दोनों फिगर में क्या है साइड AB आपको इक्वल दिख रही है, मतलब कॉमन है। तो यहां से क्या लिखेंगे AB इक्वल टू AB, और रीजन क्या हो जाएगा कॉमन साइड। अब साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड एक्सियोम क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA, या फिर ट्रायंगल ABC भी आप लिख लेंगे ABC। और यही तो आपसे पहले स्टेटमेंट में पूछा है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC या फिर ABC। इजीली प्रूव कर दिया। अब जब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, कौन सा बाई CPCT। बाई CPCT क्या होंगे, अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इस जब फिगर में देखते हैं और इस फिगर में, तो BD मतलब B और D, उसके बाद आपको AC मतलब इस फिगर में AC क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड होंगी। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर बाई CPCT साइड AC इक्वल किसके हो जाएगा BD के। ये आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली वैसे ही बाई CPCT एंगल की बात की गई, कौन से ABD मतलब इस वाले एंगल की बात की गई है, और फिर एंगल BAC मतलब एंगल BAC इस वाले एंगल की। अब दोनों फिगर में क्या होंगे एंगल भी तो कॉन्ग्रुएंसी है तो क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट थर्ड वाले में भी लग जाएगा। बाई CPCT एंगल ABD is equal to
एंगल BAC। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB so that CD bisect AB। मतलब आपके पास ये जो AOBA क्या है? लाइन है, और इन दोनों वर्टेक्स मतलब ये जो पॉइंट बन रहे हैं यहाँ से BC एक परपेंडिकुलर है और दूसरा AD जो है ये क्या है? AB परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाले एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री के। मतलब ये क्या हो जाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां से बात करेंगे एंगल दिस वन और एंगल दिस वन। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने पढ़ रखा है कि जब भी दो लाइन क्या करती हैं? किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां से क्या वर्टिकली एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो यहां पे बात करें एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल किसके हो जाएगा? तो एंगल AOD के, एंगल AOD के। रीजन में क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर उसके बाद एंगल CBO, एंगल CBO इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल DAO के, एंगल DAO के। रीजन में आप चाहे तो राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, मतलब राइट एंगल, या फिर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद जब इस क्वेश्चन को फिर से रीड करिए तो क्या गिवन कर रखा है? दोनों परपेंडिकुलर क्या हैं? इक्वल है। मतलब BC और AD क्या हैं? ये इक्वल है। तो यहां से क्या आप लिख सकते हैं गिवन डाटा में? BC इक्वल टू AD, और ये क्या है? आपका गिवन कर रखा है। तो अब यहां से जब तीनों चीजें देखते हैं तो पहले एंगल, एंगल साइड। तो एंगल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की ही प्रॉपर्टी है। तो बाई एंगल, एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? ये दोनों फिगर मतलब ट्रायंगल CBO, ट्रायंगल CBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAO, DAO। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा तो आपकी जो साइड कौन सी है? AD, वो BC को क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है कि नहीं, मतलब बाइसेक्टर बताना है। तो बाई CPCT क्या होंगे? ये दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? बाई CPCT साइड OB इक्वल टू OA, DC is bisector of line AB। और यही आपसे स्टेटमेंट में पूछा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। गिवन कर रखा है LM are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC is congruent to triangle CDA। मतलब सबसे पहले ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, इन दोनों फिगर को आपको क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इसमें आपके पास कुछ भी डाटा गिवन नहीं, बस क्या मेंशन कर रखा है कि दो पैरेलल लाइंस क्या हैं। सबसे पहले L और M क्या है पैरेलल लाइन, उसके बाद P एंड Q अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले यदि हम इस एंगल से इस फिगर को देखते हैं तो आपके पास क्या CA, LM दो पैरेलल लाइन के केस में CA क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन,
और ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो एंगल दिस वन और एंगल दिस वन, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो अब यहां से इन फिगर में क्या ये दो चीजें कॉमन मिल जाएंगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB। और रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन पैरेलल लाइन केस में। सिमिलरली अब आप इस साइड से खड़े होकर के क्या करिए, इस फिगर को देखिए। अब इस साइड से जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों लाइन के केस में P एंड Q, तो क्या हो जाएगी C एंड A, अनदर फिर से ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो जब इस एंगल से देखेंगे तो AC क्या ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल दिस वन और एंगल दिस वन ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल ही हो जाएंगे। एंगल BAC इक्वल क्या हो जाएंगे, एंगल ACD के, और ये क्या हो जाएंगे अनदर टाइम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर क्या कॉन्सेप्ट वही लेगा टू पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट से। अब इन दोनों फिगर में बात करेंगे, दोनों बार हमें क्या दिखा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है कॉमन, AC और CA दोनों टाइम क्या कॉमन साइड। तो यहां से क्या मिल जाएगी, साइड AC इक्वल किसके हो जाएगी, AC के, और ये कॉमन हो जाएगी, कॉमन साइड। तो अब एंगल, ये एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल CDA। और यही तो आपको प्रूव करना था, बस पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्लूडेड था। यदि इस एंगल से देखा तब भी आपको AC क्या ट्रांसवर्सल लाइन दिखी, और फिर जब आप इस साइड से देखे तो क्या CA ट्रांसवर्सल लाइन दिखी। तो दोनों फिगर में क्या हुआ, AC कॉमन साइड हो गई और एंगल अल्टरनेट इक्वल हुए। तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, आप ये जो है साइड है यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं जब स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT इनके अदर कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो 4 क्वेश्चन करवाए गए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए कि क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके और मेरे सोल्यूशन में। और फिर भी कोई समस्या आती तो बेझिझक इंस्टाग्राम की ID हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है, उस पर बेझिझक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी क्वायरीज है तो उसका तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 4 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।